बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखिएगा, अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट किया था, जिसमें हमने डिटेल प्रोसीजर देखा, मेथड देखा कि किस तरीके से आपने एग्जाम में करना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में वो जो वर्डिंग वगैरह है वो हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट उसको 3 स्टेप में प्रूव करके देखेंगे। बाकी वर्डिंग वगैरह बाय डिफॉल्ट है, जो पहले क्वेश्चन में लिख के दिया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो फिलहाल 1 का पार्ट 2, ठीक है, इधर देखिएगा। 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9 and so on plus 3n equal to 3/2 n n+1। सही। चलिए अभी इधर देखिएगा, अब आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना था बताओ? हाँ, राइट हैंड वाली वैल्यू को पावर ऑफ n लेना था। गुड। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो ये तो छोटी सी वैल्यू है, वो लिख देते हैं। लेट पावर ऑफ n इज इक्वल टू 3/2 n n+1। अब क्या करना था? n की जगह 1, हेयर n इज इक्वल टू 1। देन अच्छा, n 1 पुट करके फिर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, पहला टर्म आना चाहिए। तो पावर ऑफ 1 3/2 1 1+1 3/2, ये 1 लिखा नहीं, मल्टीप्लाई हुआ तो वही है, 1 + 1 2, ये कैंसिल, पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, पहला स्टेप प्रूव हो गया। दूसरा स्टेप क्या था बताओ? गुड। दूसरा स्टेप सिर्फ यही है कि n की जगह k रख देना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन प्लस 3k 3/2k k+1, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिएगा। दूसरा स्टेप खत्म। अब क्या करना है? सोच के बताओ क्या करना है। किसकी जगह? गिवन इक्वेशन का ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड पर ये वैल्यू है, ये लेंगे और n की जगह क्या रखेंगे? k+1। तो ये हो गया 3k+3। जो रिजल्ट आए इस वैल्यू को दोनों तरफ ऐड करना है, नॉट पुट, ऐड करना है। तो ऐड किया 3 + 6 + 9 प्लस 3k प्लस 3k प्लस 3, ये दोनों तरफ ऐड किया 3/2 k+1 k+1, और ये ऐड किया 3k+3। सही है, ये ऐड किया, देख लो क्लियर है। अब करना क्या ये बताओ? अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। क्या क्या सॉल्व करें? हाँ, इस तरह सॉल्व करें कि गिवन इक्वेशन का ये आना चाहिए। सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसकी ट्रिक और टेक्निक फिर से क्लियर करो। सबसे पहला काम करो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप कर लो। जो सिंप्लीफाई करने का मतलब है, सबसे पहले चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लो। जब सिंप्लीफाई होना आपसे बंद हो जाए ना, आपको समझ में नहीं आए कि अब करना क्या है, तो उसके बाद नई टेक्निक अप्लाई कर देंगे। तो अभी सबसे पहले देखो, इसमें से 3 कॉमन लिखता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले तो ये कॉमन ले। अच्छा, अब अगर दिमाग आपका ज्यादा काम करे, जब प्रैक्टिस करोगे तो करेगा दिमाग काम, कि जैसे ही आपने n की जगह k+1 रखा, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को ऐड कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा था कि यहाँ भी k+1 है, मैं डायरेक्ट इसको ऐड करूंगा, ये और ये सेम ही तो है।
डायरेक्ट इसको ऐड करूंगा तो k प्लस 1 कॉमन निकल सकता है, यानी जब प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग चलेगा। लेकिन फिलहाल ये लिखा तो बस एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा। सबसे पहले देख लो कॉमन निकल रहा नहीं निकल रहा। अब दोबारा इसमें से कॉमन निकल रहा है तो उसमें से कॉमन निकालो, k प्लस 1 कॉमन, यहां से बच गया 3/2k और यहां से बच गया सिर्फ 3। 3 भी कॉमन निकल रहा है, देखो निकल रहा है, इधर भी 3 था इधर भी 3 था, तो आप बेशक अगले स्टेप में निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से क्या बच गया, सिर्फ k/2 और यहां से क्या बच गया 1। देख लो अच्छी तरह, यही है। अभी भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब सिंप्लीफाई एलसीएम ले सकते हो, तो जहां तक सॉल्व कर सकते हो करते रहो। जब सॉल्व होना बंद हो जाए और रिजल्ट आपका ना आए तो फिर आप ट्रिक अप्लाई करो। फिलहाल ये एलसीएम 2 k प्लस 2 पता है ना सबको, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, सही है। ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सही है। अब जब ये आ जाए ना, अब फर्स्ट करो कि अब आपसे इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, अज्यूम। अब आप सोचोगे अब क्या करें, अब तो कोई काम ही नहीं है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या चाहिए 3/2, यही लाना है ना आपको, तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखो यहां पर 3 भी है 2 भी है, अरेंज करो 3/2, चलो वो आ गया। फिर क्या चाहिए, n चाहिए, n का मतलब k प्लस 1 चाहिए, तो k प्लस 1 तो है, चलो ये भी हो गया। अब सिर्फ ये n प्लस 1 ये है और इधर k प्लस 2 बचा हुआ है, देखो ये सब आ गया, ये आ गया। अब यहां पर ये है और ये है। अब फर्स्ट को नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ ये बच गया ना, तो इसको रफ में कहीं पे लिखो, n की जगह क्या लिखो, ये प्लस 1 हो गया, k प्लस 2, यहां चेक करो k प्लस 2 तो है, तो अब रिवर्स में लिख दो, यानी 3/2 k प्लस 1, इसको लिख दिया k प्लस 1 प्लस 1। k प्लस 1 के ऊपर बार लगा दो, ये बार का मतलब ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो 3/2 n n प्लस 1, ये हो गया प्रूफ। मेथड समझ में आया, एक और करते हैं फिर आपसे कराएंगे।